हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है, पहली गर्मी है या बरसात है, तो ऐसे में आप अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि पहली सर्दी, गर्मी, बरसात बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं अगर आपने सही से ध्यान नहीं रखा तो आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब पहली बार सर्दी, गर्मी, बरसात बच्चे को फेस करना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कष्टदायी होता है। तो जैसे ही बच्चे की पहली सर्दी, गर्मी या बरसात होती है तो सबसे पहला काम हमें बच्चे को यही करना है कि उसे अच्छे से रैप अप रखना है। उसे बिल्कुल भी हवा बाहर की नहीं लगने देना होता है, क्योंकि जब बच्चा पेट से बाहर आता है तो उसे बाहर के एटमॉस्फेयर में ढलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे में बच्चे को कोल्ड की समस्या, सर्दी ज़ुकाम की समस्या बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए आपको ऐसे में बच्चे को अच्छे से रैप अप करने की ज़रूरत होती है। फिर वो चाहे गर्मी का मौसम हो, फिर चाहे बरसात का मौसम हो, और ठंडे में तो हम बच्चे को स्वेटर वगैरह पहनाते ही हैं। दूसरी चीज़, हमें बच्चे को हमेशा कॉटन के कपड़े ही पहनाना चाहिए। शुरुआती जो 6-7 महीना, 8 महीना होता है उसमें हमें कॉटन के कपड़े बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। फिर चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, कॉटन के कपड़े इसलिए हम पहनाते हैं ज़्यादा क्योंकि बच्चे को रैश की प्रॉब्लम ना हो। नए कपड़े आप डायरेक्टली पहनाते हो ना तो बच्चे की स्किन में रैश की प्रॉब्लम हो जाती है। ठंडी के मौसम में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, बट गर्मी के मौसम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसलिए चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आप अंदर कॉटन की बनियाइन ही अगर पहना देंगे तो भी बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा। इसके अलावा ऑयल का सिलेक्शन आपको सीज़न के अकॉर्डिंग सही से करना होगा। अगर गर्मी के मौसम में आप ऑयल का सिलेक्शन कर रहे हो मसाज के लिए तो उसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए, यानी कि आप नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर विंटर के मौसम में अगर आप ऑयल का सिलेक्शन कर रहे हो तो आप बादाम का तेल, जैतून का तेल या फिर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इन सब ऑयल की तासीर गर्म होती है। तो ऑयल का सिलेक्शन हमें सीजन के अकॉर्डिंग उसके तासीर को देखते हुए ही सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर जनरली मौसम की बात करें तो उसमें आप सरसों के तेल का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये हर मौसम के लिए सूटेबल होता है। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चों को सरसों का तेल भी सूट नहीं करता है, बट वो बहुत ही रेयर होता है। विंटर के सीजन में सरसों के तेल को आप अजवाइन, लहसुन, मेथी अच्छे से पका करके, उसको अच्छे से छान करके उस ऑयल को बच्चे के चेस्ट वगैरह पे मालिश करते हो ना, तो सर्दी, जुकाम, कोल्ड की जो प्रॉब्लम होती है उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो इसलिए पूरे विंटर की सीज़न में आप इस ऑयल को बना करके ही बच्चे की मालिश करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बच्चे को फीड कराते समय आपको बिल्कुल भी ठंडे से आके तुरंत बच्चे को फीड नहीं कराना है। फिर चाहे गर्मी, बरसात या जाड़े का मौसम ही क्यों ना हो, हमेशा 15 मिनट का गैप आप ज़रूर रखें। चाहे बर्तन धुल करके आई हो, चाहे आप कपड़े धुल करके आई हो, या फिर सिर धुल करके नहा करके आई हो, कम से कम 10 से 15 मिनट का गैप होना ही चाहिए। इससे बच्चे को कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की शुरुआती दौर में जो मसाज आप करते हो मॉर्निंग रूटीन में ही रखा करो। अगर गर्मी का सीज़न है तो कम से कम आप 9 से 10 के अंदर ही बच्चे की मालिश कर लो, तो जो सूर्य की किरणें, जो सनलाइट बच्चे को प्रोवाइड होती हैं वो बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और अगर यही विंटर की बात करें तो आप 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे के अंदर ही मसाज कर लोगे ना तो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में भी आप बच्चे की बहुत कोहरे के टाइम होता है, धूप सही से नहीं निकली होती है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो 11-12 बजे के अंदर ही धूप निकल आती है, तो उस समय विंटर के सीज़न में आप इतने टाइम के अंदर मसाज कर सकते हो धूप में। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 12 बजे के बाद की जो सनलाइट होती है वो बच्चे के लिए हार्मफुल होती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि बच्चे को जो लोग जूस बहुत देना पसंद करते हैं, फ्रूट्स देना बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसे में बच्चे की अगर फर्स्ट विंटर है
समर है या रेनी सीज़न है, तो बच्चे का जो होता है, क्या होता है कि आप बहुत मॉर्निंग में और बहुत इवनिंग में इन चीज़ों का सेवन ना कराएं। आप जो दोपहर का समय होता है 11 बजे के बाद से लेकर के शाम के 4:30-5 बजे के पहले तक ही ये जूस और फ्रूट का सेवन कराएं। क्योंकि क्या होता है कि फ्रूट्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो अगर जैसे विंटर की सीज़न में आप शाम के बाद बच्चे को देते हो तो सर्दी जुकाम होना तय है। मगर गर्मी के दिनों में भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, तो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को हफ्ते में कम से कम 2 बार डेटॉल डाल करके बच्चे को उस पानी से नहलाएं, या फिर अगर बच्चे को किसी तरीके का रैश या दाने की समस्या है या फंगस इस तरीके की कोई बालों में समस्या हो गई है, बॉडी में या स्किन में प्रॉब्लम हो गई है, तो नीम के पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। बच्चे को हमेशा आप देख रहे हो कि ये सारी प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका बच्चा जाड़े, गर्मी या बरसात किसी भी मौसम में हुआ है, तो आप देखोगे कि बच्चे के स्किन जो है शुरुआती 1 हफ्ते तक छूटती रहती है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल बात है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही 3-4 दिन में सही हो जाती है। हरी पॉटी बच्चा करता है, वो भी बच्चे के लिए नॉर्मल है। इसके अलावा बच्चा ड्रोलिंग करता है, वो भी बच्चे के लिए नॉर्मल है, यानी कि लार बहाना, थूके बुलबुले निकालना, ये भी बच्चे के लिए नॉर्मल है। इसके अलावा बच्चा रात में उठ के चिल्ला सकता है, चौंक सकता है, रोने लग सकता है, तो ये सारी क्रियाएं ही बच्चे के लिए बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बस आप अच्छे से बच्चे की केयर करें और उनके पूरा देखभाल रखें। इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए, और कोई कॉमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।